ली उन्होंने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी और जितनी भी पद्धतियां वो जानते थे उनके शहर में आसपास थी, वो सारी करके देख ली। लेकिन सन 1970 की कब्ज हमारे सेशन में आके ठीक हो गई, अपने विटामिन मिनरल पूरे करने से और अपनी रसोई ठीक करने से। तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जिन चीजों का कारण गलत खान पान है और उन चीजों का इलाज आप दवाइयों से करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आहार में और अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। तो क्या क्या करें कि जिंदगी भर हमारे को कब्ज की परेशानी ना हो? तो क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फाइबर। फाइबर जब तक पूरा नहीं होगा जीवन भर आप कब्ज से पीड़ित रहेंगे। फाइबर कैसे पूरा करना है, ये आहार्य रेशा कहते हैं इसको। अगर आप हिंदी में फाइबर का अर्थ निकालोगे तो वो गूगल आपको बताएगा आहार्य रेशा, यानी जो रेशेदार खाना जो आप खान पान में आपके होना ही चाहिए, अगर उसका अभाव आपके शरीर में हो जाएगा तो आप कब्ज से पीड़ित हो जाओगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने आहार में ऐसी चीजें शामिल करनी होगी जिनमें वो फाइबर पूरा हो जाए। इसके अलावा हमें सप्लीमेंट के रूप में भी, आज के युग में हमें सारी चीजें जब भोजन से नहीं मिल पा रही है, तो सप्लीमेंट के रूप में हमें जरूर अपना फाइबर पूरा कर लेना चाहिए, पूरा रखना चाहिए। फाइबर कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करना है और साथ में हमें कच्ची चीजें खानी है। फाइबर किन चीजों में मिलता है? फाइबर मिलता है कच्चा खाने से, यानी जो भी फ्रूट और सलाद और सब्जियां आप कच्ची खाते हैं उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती। तो क्या क्या है फाइबर वाली चीजें, वो भी मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। उसके अलावा दूसरी चीज है जो आपको जीवन भर कब्ज से मुक्त रखती है, वो है पानी। पानी आपको कल भी मैंने बताया था कि आपको 4 लीटर पानी दिन भर में कुल्ला करते करते पीना है, यानी पानी धीरे पीना है। पानी के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको लार को पेट के अंदर लेके जाना है। इसका सही तरीका क्या है? पानी को हमेशा धीरे पिए, पानी को अच्छे से कुल्ला कर करके पिए, पानी को ज्यादा से ज्यादा समय मुंह में रोक के रखना। जितनी ज्यादा देर पानी मुंह में रुकेगा उतना ज्यादा लार पानी में मिक्स हो जाएगा और आप कब्ज से उतनी जल्दी मुक्त होना सीख जाओ। उसके अलावा कुछ ऐसे आहार जिनमें आपके प्रोबायोटिक होना चाहिए। प्रोबायोटिक मित्र बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, यानी आपकी बड़ी आंतों में एक बैक्टीरिया है जो आपकी कब्ज से लेकर और पेट के सारे रोगों को ठीक करने के साथ साथ आपके शरीर की इम्यून पावर को बनाए रखता है। आपने देखा होगा जिन लोगों को कब्ज है उनकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, उनको अनेक तरह के रोग हो जाते हैं कब्ज के कारण, और वो बेचारे देते घूम रहे हैं और वो कहते जी मेरी इम्यूनिटी डाउन हो गई। इम्यूनिटी यादाश्त का होती है, तो आप यहाँ हाथ लगा दोगे खोपड़ी पर, आप कहोगे यादाश्त दिमाग में होती है। मैं पूछूं आपकी भावनाएं कहाँ होती है, तो आप धीरे से हृदय पर हाथ रख दोगे और आप कहोगे दिल में हमारी भावनाएं होती। मैं पूछूं आपकी इम्यूनिटी कहाँ होती है, तो बहुत सारे लोग सही जवाब नहीं दे सकते क्योंकि पता ही नहीं कि हमारी इम्यूनिटी होती तो है शरीर में, लेकिन वो कहाँ होती ये नहीं पता। वैज्ञानिक कहते हैं हमारी इम्यूनिटी आंतों में होती है, पेट में होती है। आपकी आंतें बीमार है, आपको कब्ज है, तो समझ लेना इम्यूनिटी आपकी डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इम्यूनिटी को अगर ठीक रखना है तो सबसे पहले आपको कब्ज से मुक्त रहना है, सबसे पहले आपको कब्ज को ठीक करना है। दूसरा वैज्ञानिक कहते हैं कि आपकी इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए जो गुड बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जिसको प्रोबायोटिक कहते हैं, वो आपकी आंतों में हमेशा पूरे रहने चाहिए। कैसे पूरे करें?
सबसे पहले तो जिन लोगों का डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है और जो लोग न्यूट्रिशन के साथ हैं, उन लोगों को प्रोबायोटिक नाम का एक आपके पाउच आता है, उसका ऑर्डर करना है आपने। वो आपको लगातार इस्तेमाल करना है ताकि आपके प्रोबायोटिक पूरे रहें। उसके अलावा आपको एंजाइम बनाने में जो चीज सहायता करते हैं भोजन को पचाने में, उनकी मात्रा बढ़ानी है। आप जो भी भोजन करते हैं उसको पचाने में आपकी आंतों में बनने वाले एंजाइम जिम्मेदार है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मुझे जीवन भर दिक्कत रही है, बचपन से ही दिक्कत है, जो भी खाते हैं पचता ही नहीं है जल्दी से। ऐसे लोगों के जो एंजाइम बनने की क्रिया है वो कमजोर पड़ गई है। तो एंजाइम को सक्रिय करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले एलोवेरा का सेवन बढ़ाना है। एलोवेरा आंतों में आपके एंजाइम बनाने में सहायता करता है। तो एलो कंसंट्रेट आपको लगातार इस्तेमाल करना है ताकि आपके एंजाइम बनने में कोई बाधा, कोई रुकावट पैदा ना हो। इसके अलावा कुछ फ्रूट, फल ऐसे हैं जो एंजाइम से लेके और आपकी फाइबर की मात्रा पूरी करने से लेके और जीवन भर आपको कब्ज से मुक्त करने में सहायक फल है। कौन से फल हैं? सबसे पहले वैज्ञानिक कहते हैं अमरूद। अमरूद आपको खाना चाहिए रोज। डेली डाइट में अपने अमरूद शामिल करो। जब भी अमरूद आपको मिले, हरा अमरूद खाना है, ये ध्यान रखना है। उसमें रस ज्यादा होता है, पीले अमरूद में रस उतना नहीं होता, तो हमेशा हरा अमरूद खाना। उसके अलावा पपीता आप रोज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बदल बदल चीजें खाने का सही तरीका क्या है? खाने से आधा घंटा पहले, दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप सलाद या फ्रूट खा लें। आप जीवन भर बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। इसके अलावा आप नाशपाती जरूर खाएं। नाशपाती अभी सीजन में आई हुई है। आप हैरान हो जाएंगे कि एक छोटा सा फल नाशपाती इतना ज्यादा पेट के लिए फायदेमंद है। इसके अंदर ऐसे सारे के सारे गुण मौजूद है जो पेट को स्वस्थ और साफ करने का काम करते हैं। तो नाशपाती आपको रोज खानी है। अभी 1 महीना 1.5 महीना इसका सीजन चल रहा है। कब्ज वालों को, पेट के रोगियों को अमृत की तरह काम करती है और काले नमक के साथ खानी है। ये इसका कॉम्बिनेशन है। नाशपाती काले नमक डाल के खाओ और आप आधे घंटे 1 घंटे बाद ही महसूस करोगे पेट आपका पूरी तरह से साफ हो गया है। इसको आप अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करें। और ये सिर्फ 1-1.5 महीना ही मिलती है, अभी मार्केट में आई हुई है। आज से ही आपने बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको नाशपाती खिलानी। इसके अलावा सेब अभी आने वाला है, तो सेब का छिलका नहीं उतारना है कभी भी। वैज्ञानिक कहते हैं कि सेब के छिलके में उतना फाइबर है जितना पूरे सेब में नहीं है। लेकिन हम भूल क्या कर रहे हैं? हम सेब छिलका उतार के खाएंगे। भाई, जिन चीजों को छिलका उतार के खाना चाहिए उनको छिलका उतार के खाओ, लेकिन जिन चीजों को छिलके समेत खाना है उनको समेत ही खाओ। जैसे बहुत सारे लोग देखे नाशपाती का छिलका उतार के खाएंगे, कहेंगे जी टाइट है। अरे भैया, इसी के अंदर फाइबर है, क्यों उतार के फेंक रहे हो? बहुत सारे लोग अमरूद को छिलका उतार के खाएंगे। अरे भैया, छिलका उतार के खाने की चीज थोड़ी है। कई लोग अमरूद के बीज निकाल के खाएंगे। अरे भाई, बीज फेंक दिया आपने, बीज में ही सबसे ज्यादा ताकत थी, सबसे ज्यादा कैल्शियम था, सबसे ज्यादा फाइबर था, लेकिन वो निकाल के फेंक देंगे। अजीब ही तरह का खान पान हो गया हमारा। जो सही मायने में खाने की चीज है उसको हम फेंक रहे हैं और सिर्फ पेट भरने के लिए चीजों को खा रहे हैं। तो आपने इन चीजों के छिलके कभी नहीं उतारते। उसके अलावा आप कीवी खा सकते हैं। रोज 1 कीवी खा लें, आपका पेट ठीक रहना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा संतरा और मौसमी आपको डायरेक्ट खानी है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ जूस के आदी हो गए, जूस पिएंगे। जब जूस आपने पिया और वो जो गुदा था, जो फाइबर था, वो आपने फेंक दिया डस्टबिन में और सिर्फ मीठा जूस पी लिया आपने। तो हमेशा संतरा, नाशपाती, और आपने इनका जूस नहीं पीना है। मौसमी का, किन्नू का। अभी सर्दियों के मौसम में 3-4 महीने खूब किन्नू आते हैं।
आपने छिलका उतार दिया, जितने रेशे उसके ऊपर लगे रहेंगे, वो कई लोग पता क्या करते हैं, बैठे रहेंगे और उसके एक एक रेशे को उतारते रहेंगे, पूरा साफ करके खाएंगे उसको। और आपको पता नहीं है, जाने अनजाने में जो सबसे काम की चीज थी, जो सबसे महंगी आइटम थी, उसके ऊपर छिलका, उसमें फाइबर था। तो वो जो व्हाइट रंग के धागे हैं, वो आपने साथ में खाने, वो शुद्ध फाइबर है। उसके अलावा आप जो है ऐसी ऐसी चीजें खाएं जिससे आपके पेट में एंजाइम बनने में मदद मिलती है। अभी सीजन चल रहा है आलू बुखारे। आलू बुखारा पेट के लिए अमृत है। आलू बुखारा आप रोज खा के देख लो 1 महीना, आप कहोगे जी कमाल ही हो गया, ये तो हद्दी होगी, इतनी ज्यादा भूख बढ़ गई है, इतना ज्यादा जो है पेट में लाभ मिल गए हैं, बहुत सारे फायदे हो गए हैं। ये सारी की सारी चीजें आलू बुखारा खाने से ठीक हो जाएगी। आलू बुखारा पेट के लिए, आंतों के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपने अनानास जरूर खाना है। अनानास फाइबर का सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन हम करते क्या है, हमने चीजों को अर्थ से अनर्थ कर दिया है। अनानास खाएंगे तो क्या करेंगे पता है, जूस निकाल लेंगे उसका और फाइबर सारा फेंक देंगे। जो सबसे काम की चीज थी वो डस्टबिन में, और सिर्फ जूस पी लेंगे। तो हमेशा अनानास वगैरह, जिनको पेट की दिक्कत है, आप अनानास खाना शुरू कर दो, आप बड़े हैरान होंगे। आपके फैटी लिवर से लेके इतनी सारी दिक्कतें, परेशानियां आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप कीवी खा सकते हो। कीवी के अंदर इतना ज्यादा विटामिन सी है, इतनी ज्यादा जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आंतों के लिए बहुत अच्छी है। तो कीवी आपको जो है जरूर खानी चाहिए। साथ में आपको खट्टे और जो मीठे फ्रूट है, हम वही खाते हैं, तो आपको खट्टे फ्रूट बढ़ाने हैं ताकि आपको कब्ज में लाभ मिल जाए। इसके अलावा आपको अनाज के विषय में भी बहुत अच्छे से जानना और समझना है। कुछ अनाज ऐसे हैं जो कब्ज पैदा करते हैं, जैसे गेहूं। गेहूं, बहुत सारे फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो पहले तीनों टाइम गेहूं ही खाते थे। उन्होंने सिर्फ अपना अनाज बदल लिया, उन्होंने गेहूं की बजाय जौ खाना शुरू कर दिया, और वो कहते हैं जी मजा ही आ गया जी, पेट इतना हल्का रहना शुरू हो गया, बस दूर हो गई। कारण क्या है, आपका जो अनाज है वो आपका बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है फाइबर का। तो आप अगर जौ खाना शुरू कर दें और जौ का दलिया खाना शुरू कर दें, तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि आपकी पेट की और कब्ज की समस्याएं ठीक हो गई। तो आप जो है सबसे पहले अपने अनाज बदल दें, आप जौ का दलिया खाना शुरू कर दें। कभी सब्जी के साथ खा लो, कभी दही के साथ खा लो, कभी थोड़ा मीठा बना के खा लो, कभी लस्सी के साथ ले लो, कभी थोड़ा दूध के साथ ले लो, अलग अलग सब्जियों के साथ खा लो, कभी नमकीन बना लो वैसे ही बिना सब्जियों के। तो आप हैरान होंगे कि जौ का दलिया आपके पेट को, आपकी कब्ज को हमेशा ठीक रखने वाला है। उसके अलावा आप जो है बाजरा शामिल करें अपने खान पान में। बाजरा क्या है, बाजरा आपको बाजरे की खिचड़ी खानी है, लेकिन सर्दियों में खानी है, ये ध्यान रखना है, अभी मौसम नहीं है। उसके अलावा आप ज्वार खाएं, ज्वार का दलिया बना के भी खा सकते हैं और ज्वार की रोटी बना के खाएं। आप बड़े हैरान होंगे, आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप जो है रागी खाएं, रागी की रोटी खा सकते हैं, इसमें भी फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और आपका कब्ज निदान करने में बहुत बड़ी शरीर की सहायता करेगी। इसके अलावा आप जो है हरी पत्ते वाली सब्जियां आपको ज्यादा खाएं, यानी हरी पत्ती वाली सब्जियां जब भी आप खाते हैं, आप खुद ये महसूस करते हैं कि आपका पेट अगले दिन ज्यादा बार साफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऐसे तत्व मौजूद है जो पेट को साफ करते हैं, कब्ज को दूर करते हैं। क्या क्या चीजें खानी है? पालक, मेथी, बथुआ, चुलाई, हरे साग,
सरसों का साग होता है, यानी हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं वो आपने बढ़ा देनी है। और आप हैरान होंगे, जिन बीमारियों के लिए आप डॉक्टर के चक्कर काट रहे थे, जिन बीमारियों के लिए आप लगातार दवाइयां खा रहे थे, वो बीमारी सब्जियां बदलने से ठीक हो सकती है। लेकिन आप डॉक्टर बदलते जा रहे हो, आप दवाइयां बदलते जा रहे हो, सब्जियां नहीं बदल रहे, खान पान नहीं बदल रहे, रसोई नहीं बदल रहे हो। रसोई और खान पान की आदतें जीवन भर आपको स्वस्थ रख सकती है। उसके अलावा सब्जियों में कुछ सब्जियां ऐसी है जो पेट के लिए बड़ी फायदेमंद है, तो हरी सब्जियां फायदेमंद है। इसके अलावा आप गाजर खाएं, गाजर के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। गाजर का जूस भी पी सकते हैं आप। गाजर का जूस आप पीते हैं तो आप तुरंत फील करते हैं, 1 से आधा घंटा में आपका तुरंत पेट साफ होता है। कारण क्या है? फाइबर ज्यादा चला गया। फाइबर अगर आप रोज लेना शुरू कर दें तो आपकी पेट की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो लौकी, गाजर, चुकंदर ये ऐसी चीजें हैं जो पेट के लिए अमृत की तरह हैं। तो लौकी का उपयोग बढ़ा देना है। लौकी कैसे खानी है? लौकी का रायता बना लो, लौकी का सूप बनाना शुरू कर दो, लौकी को सब्जी के साथ साथ रोटी में डालना शुरू कर दो। अगर सब्जी बच गई, अगले दिन आटे में गूंद लो, खा लो। यानी लौकी का सेवन आप बढ़ा दो, जिसको घिया हम कहते हैं। ये पेट के लिए बड़ी फायदेमंद है, लीवर के रोगों को ठीक करती है, कब्ज की तो ये दुश्मन है। इसके अलावा आप चुकंदर को शामिल कर लें, चुकंदर रोज सलाद में खाएं, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी बहुत तरह की दिक्कतें ठीक हो जाएगी सलाद खाने से। इसके अलावा आप जो है तुरई खाएं, तोरी जिसको हम कहते हैं, इससे कब्ज दूर होती है। इसके अलावा आप भिंडी खाएं, भिंडी जो है आप खाते हैं और आपको फील होता है कि आपका पेट पहले से अच्छे से साफ हुआ है। कारण क्या है? भिंडी की सब्जी में फाइबर की मात्रा ज्यादा है। लेकिन वही अर्थ और अनर्थ यहाँ भी लागू होता है। महिलाएं भिंडी कैसे बनाती है पता? तल के बनाएंगे, सारा फाइबर खत्म और तेल की मात्रा बढ़ा लेंगे। आपने भिंडी कम से कम तेल में बनानी है, 1 चम्मच तेल डालो, बस बात खत्म। तल के भिंडी कभी नहीं बनानी है, ये ध्यान रखना। और आप थोड़ी थोड़े बदलाव, ये छोटे छोटे बदलाव करके भी अपने पूरे के पूरे परिवार को कब्ज से मुक्त कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है सलाद नियमित तौर पर खाएं। सलाद भी आपको बदल बदल कर खाने हैं, कभी भी एक सलाद के पीछे नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग सिर्फ खीरा ही खाए चले जा रहे हैं। खीरा अच्छा है, लेकिन सिर्फ खीरा नहीं खाना है, आपको सलाद बदल बदल कर खाने हैं। जैसे मूली, गाजर, सलगम, ये सलाद में खाने की चीजें हैं। सलगम हम खाते ही नहीं अब। उसके अलावा टमाटर 4 खानी चाहिए रोज, जब सस्ती हुई है। जब भी सस्ती आ जाए खूब खाओ। उसके अलावा खीरा भी आपको कम से कम 2 से 4 खीरे रोज खाने चाहिए। बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, परिवार बैठा है, 4 लोग बैठे हैं, एक खीरा काट के प्लेट में सजा के ले आएंगे, उसमें से हिस्सा कितना आया एक एक आदमी के? कुछ भी नहीं, फाइबर पूरा ही नहीं होगा। तो आपको खीरे की मात्रा यानी सलाद हमेशा खाने से पहले खूब खाना है, ताकि आपको फॉर्मेलिटी ना लगे और आपका फाइबर पूरा हो जाए। कब्ज से बचने का ये आसान और सरल तरीका है। इसके अलावा आप जो है अंकुरित चीजें भी खा सकते हैं। अंकुरित जब हम कोई भी चीज को करते हैं तो उसके अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। तो अंकुरित चीजें खाने से भी आपके फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके अलावा फलियां जरूर खानी है आपको, फलियां। जैसे बहुत सारे लोग गवार की फली का सीजन चल रहा है, तो गवार की फली जब खाते हैं तो उनका पेट बड़ा अच्छे से साफ होता है। इसी तरह से जितनी भी तरह की फलियां बनती है सब्जी में, वो फलियां आपके लिए बड़ी अद्भुत है, बहुत अच्छी है। फलियों की सब्जी आपको रोज खाने में इस्तेमाल करनी। इसके अलावा और चीजें हैं तो आपकी जरूरत के मुताबिक आपको रसोई में शामिल करनी है, खान पान में शामिल करनी है। उसमें दही आपको शामिल करनी है तो अपने खान पान। बहुत सारे लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं,
दही लस्सी से दूरी हो गई हमारी। आजकल के बच्चे खाते ही नहीं है। दही और लस्सी ये पेट के लिए बहुत अच्छी है। एक तो दही लस्सी में चीनी आज के बाद कभी नहीं डालनी। बहुत सारे लोगों ने खान पान को इतना खराब कर लिया है। दही में दही का अपना टेस्ट है भैया, आप काहे के लिए खराब कर रहे हो उसमें चीनी डाल के। लस्सी का अपना टेस्ट है, मीठी लस्सी पियेंगे भाई, चीनी नहीं डालनी है। लस्सी का अपना नेचुरली प्राकृतिक एक टेस्ट है। आपने आज के बाद दही लस्सी में चीनी नहीं डालनी है तो क्या डालें, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाए। भुना हुआ जीरा डालना शुरू कर दो। दही में लस्सी में भुना हुआ जीरा आज तवे पे भून के जीरा और एक डब्बी में डाल के रख लेना। दूसरा, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हो, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा, बस ये दो चीजें डालो, दही लस्सी पे पी लो। आपके एंजाइम तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी कब्ज दूर होनी शुरू हो जाएगी, एसिड बनना बंद हो जाएगा। तो आपने दही अपने खान पान में शामिल करनी है। दही के अंदर एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक। आप इसमें नमक डाल लेते हैं तो वो मर जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो आज के बाद दही लस्सी में नमक नहीं डालना है, ना चीनी डालनी है, सिर्फ आपने भुना हुआ जीरा और काली मिर्च डालनी है, बस हो गया कंप्लीट। ये डेली डाइट में शामिल करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी पेट में जलन रहती है, एसिड रहती है, उन लोगों के लिए एक प्रयोग है। क्या करना है, आपने सुबह जागते ही एक कटोरी दही ले लिया करो। आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी पेट की गर्मी और आपकी बहुत सारे तरह की कब्ज से संबंधित दिक्कतें सुबह खाली पेट दही खाने से ठीक हो जाएगी। लेकिन हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। कोई भी दिक्कत हो जाए, मेडिकल स्टोर दिखाई देता, बस हमें दवाइयां दिखाई देती है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम दवाइयों पर आ गए हैं। जिन चीजों का हम खान पान से इलाज कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, उन चीजों के लिए भी हम दवाइयों पे चले गए। तो आपको घरेलू चीजों से भी अपने आप को स्वस्थ बनाना, ठीक करना, बीमारियों को ठीक करना आना चाहिए। और ये शरीर खान पान से चलने के लिए ही परमात्मा ने डिजाइन किया है। उसके अलावा आपको तेल कम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी भी कब्ज ना हो और आपके परिवार में कब्ज मिट जाए, तो बहुत सारे लोग जो खान पान में गड़बड़ करते हैं वो क्या करते हैं पता है? अभी मैं राजस्थान में कहीं मेहमान था किसी के घर, और उन्होंने सब्जी जब दी दोपहर को खाने के लिए, तो सब्जी ढूंढनी पड़ी, इतनी ज्यादा लेयर थी उसके ऊपर तेल की। सब्जी चम्मच से ढूंढनी पड़ी, सब्जी किस चीज की है? मैंने कहा जी इतना तेल? बोला जी राजस्थान में तो इतना ही खाते हैं हम। फिर थोड़ी देर बाद जब बातचीत हुई, शाम को हम बैठे थे इकट्ठे, तो पेट सबके ही खराब है, उनके लीवर फैटी सबके ही हो रहे थे, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां चल रही थी, कारण ज्यादा तेल खाने से। तो तेल जो है ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कब्ज का, और आपको पता ही नहीं है। तो आज से सबसे पहले आपने तेल कम खाना शुरू करना। तेल की अधिकता पाचन की गड़बड़ियां पैदा करती है। और पिछले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने हमारे बयान दिया था पिछले 15 अगस्त को कि आपने तेल की मात्रा कम करनी है। यानी तेल जितना कम खाओगे आपका शरीर उतना स्वस्थ होगा। अधिकता किसी भी चीज की जहर है। तो तेल हमने इतना ज्यादा खा रहे हैं, हम दुनिया में इतना तेल कहीं नहीं खाया जाता। और इस तेल के कारण पूरे के पूरे परिवार कब्ज के रोगी बन गए हैं, फैटी लीवर के रोगी हो गए हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है, पता नहीं कितने सारे रोगों का कारण बन गया है ये तेल, खाने वाला तेल, सब्जियों में डालने वाला तेल। और आप उन बीमारियों के लिए डॉक्टर के चक्कर काट रहे हो, लेकिन रसोई का नहीं पता। तो आज के बाद आपने तेल मिनिमाइज करना है, यानी चम्मच के हिसाब से तेल डालना है आपने, और तेल बदल बदल कर खाना है। ये तो मैं रोज आपको बता ही रहा हूं। उसके अलावा क्या क्या और ऐसी चीजें हैं जो जीवन भर आपको कब्ज से मुक्त रख सकती है? तो पहली चीज है शारीरिक गतिविधि, जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं।
आपको शरीर को एक्टिव रखना है। बहुत सारे लोग सुबह खा के बैठ जाएंगे और रात तक वहीं उसी कुर्सी पर बैठे रहेंगे और फिर कहेंगे जी हमारा पेट खराब है, कब्ज है। तो शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप जो है दिन भर शरीर को सक्रिय रखें, यानी थोड़ा बहुत पैदल चलते रहें, घूमते रहें, इधर उधर थोड़ा बहुत चलोगे तो आपका आंख स्वस्थ हो जाएगी, आपको कब्ज नहीं होगा। दूसरा, सुबह 45 मिनट और रात को खाने के बाद 45 मिनट पैदल चलो, आपकी कब्ज की बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग रात को क्या करेंगे, खाना खाएंगे तो बेड पे बैठ के ही खाएंगे, वहीं लेट जाएंगे, हाथ भी नहीं धोते, बोला सुबह इकट्ठे ही धो लेंगे, मुंह धोएंगे तब। हद होगी यार, खाना खाया बेड पे ही लेट गए। अरे कुल्ला तो कर ले भाई, बोला सुबह करना ही है, इकट्ठा ही कर लेंगे, वहीं लेट जाएंगे और फिर कहेंगे जी सुबह पेट साफ नहीं हुआ। भाई बीमारी आपने खुद पैदा कर ली। खाना खाते ही लेटना नहीं है, खाना खाते थोड़ा एक्टिव हो जाओ ताकि खाना पचाने वाले एंजाइम बने रहें। उसके अलावा जितने भी लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, देर रात खाना खाते हैं, उन लोगों को कब्ज का रोग होना ही होना है। कारण भोजन को पचने के लिए एक समय चाहिए और वो समय आप दे ही नहीं रहे हो, ऐसे लोगों को कब्ज होनी ही होनी है। तो आप दिन ढलने से पहले खाना खा ले और आप बड़े हैरान होंगे, बरसों पुरानी कब्ज आपकी दूर हो जाएगी। उसके अलावा बार बार खाना खाने वालों को कब्ज होगी ही होगी। बार बार खाने का अर्थ क्या है, लोग सुबह उठते हैं ड्राई फ्रूट खा लेंगे, सुबह उठे फिर चाय पी लेंगे, चाय के साथ मट्ठी, समोसा, नमकीन, बिस्किट, कुछ ना कुछ खाएंगे। एक ये भी धारणा बन गई है खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद घर का कोई और सदस्य जागेगा, उसके लिए चाय बनाएंगे, वो कहेगा थोड़ी सी मेरे को भी दे देना, फिर उसके साथ खा लेंगे। यानी 3 बार आपने सुबह जागते ही खा लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट कर लेंगे, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद फिर चाय पियेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर कोई न कोई फ्रूट या सलाद खा लेंगे, फिर सलाद खा लेंगे या फ्रूट खा लेंगे या कुछ ना कुछ और खा लेंगे, फिर दोपहर को लंच करेंगे, लंच के 1 घंटे बाद फिर आदतन को चाय पीने की, चाय पी लेंगे, चाय फिर वही खाली नहीं पियेंगे। 5-4 बजे कोई न कोई फास्ट फूड, समोसा, कचौरी, फिर से थोड़ी भूख लगती है, फिर खा लेंगे, फिर रात को खाना खाएंगे और फिर सोते समय कुछ ना कुछ दूध और लड्डू, पता नहीं क्या क्या चीजें खा लेंगे। यानी दिन में 10 बार खा लिया आपने, सारा दिन मुंह चला रहे हो, लीवर को टाइम ही नहीं दे रहे हो भैया। लीवर को समय चाहिए, लीवर को रेस्ट चाहिए। रेस्ट कब मिलेगा, जब आप खाने में गैप रखोगे। खाने में गैप ही नहीं दे रहे हो, दिन भर मुंह चलाए जा रहे हो और फिर कह रहे हो जी कब्ज है। भाई खाना पचाने के लिए तो टाइम दे दो इसको, खाना पचेगा तो ही तो पेट साफ होगा, टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, दिन भर मुंह चलाने से आपको कब्ज का रोग हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां पैदा हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने दिन भर मुंह नहीं चलाना है। उसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लगातार फोन देखते रहते हैं। नींद की कमी भी कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण बन गई है। आज की जो हमारी पीढ़ी है, देर रात तक क्या है, फोन देखती जा रही है। प्रॉपर नींद जब तक नहीं लोगे, कब्ज ठीक नहीं होगी। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू कर दो, पेट ठीक हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे लोग चाय और कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, ये कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है और लोगों को पता ही नहीं है कि ये चाय कॉफी ही कब्ज का कारण है। जब तक इसको आप नहीं बंद करोगे तब तक आपकी कब्ज ठीक नहीं होगी। उसके अलावा बहुत सारे लोग दूध पी के सोते हैं रात को और बहुत लोगों के साथ ये समस्या है, दूध उन्हें सूट ही नहीं करता और दूध के कारण कब्ज है। अभी एक फैमिली मेंबर हमारे सेशन में आए, 65 साल के थे वो, तो उन्होंने कहा जी मैं बहुत परेशान हूँ, कब्ज बहुत रहती है। मैंने पूछा बाबूजी क्या क्या आपकी दिनचर्या है, उन्होंने कहा जी मैं दूध रोज पी के सोता हूँ। मैंने उनका सबसे पहले खान पान जब बदला, डाइट प्लान किया, रात का दूध बंद कर दिया और अगले ही दिन परिणाम आ गया। उन्होंने कहा जी हद ही होगी, तो
आज मैं कई महीनों बाद खुल के फ्रेश हुआ हूँ। इसका मतलब दूध जो है, आप सोचते हैं दूध हल्का होता है, दूध पचने में सबसे ज्यादा समय लेता है, क्योंकि दूध के अंदर फैट होता है, चर्बी होती है, और चर्बी को पचाने में पेट को, लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो जल्दी पचने वाला पदार्थ नहीं है। बहुत सारे लोग दूध के कारण बीमार हैं। तो ये जो रात को दूध पीने की आदत है, ये एक बहुत बड़ा कारण बन गई है कब्ज का। तो आपको रात को दूध पीना बंद करना है, ताकि आपको कब्ज ना हो। इसके अलावा आप जो है खान पान में बदलाव करके और बहुत सारी चीजों में बदलाव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कई लोग रोटी और चावल एक साथ खा लेते हैं, उनको भी कब्ज हो जाएगी, क्योंकि रोटी अलग तासीर का भोजन है और चावल की तासीर अलग है, पचने का टाइमिंग अलग है, सारा सिस्टम अलग है। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले चावल खा लेंगे फिर रोटी भी खा लेंगे, या पहले रोटी खाएंगे, थोड़ी देर में ही उसी प्लेट में चावल भी डाल लेंगे। तो रोटी और चावल कभी भी एक साथ आपको नहीं खाने हैं। उसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा मल्टीग्रेन आटा कभी नहीं खाना है। एक समय में एक ही तरह का आटा खाना है और एक ही तरह का अनाज इस्तेमाल करना है, एक ही तरह की सब्जी खानी। बहुत लोग क्या करते हैं, 2-3 सब्जियां इकट्ठी खाएंगे। आप छोटे छोटे बदलाव करके देखो, एक टाइम में एक ही सब्जी खाओ। पहले भारतीय व्यंजनों में यही होता था, एक ही सब्जी बनती थी। अभी क्या है, हम थोड़े बहुत विकसित होने लगे, पैसा आने लगा, क्या कर दिया, सब्जियां 2-2, 3-3 बननी शुरू होगी घर में। एक ही सब्जी बनाओ, एक ही तरह का आटा इस्तेमाल करो, और फिर देखो आपकी आंतें कैसे साफ होती है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी गड़बड़ियां और भी है जो आपको कब्ज का रोगी बना रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं। जो लोग हमारे सेशन में आए और उन्होंने अपना खान पान ठीक करके, अपने विटामिन पूरे करके और अपनी कब्ज को ठीक कर लिया, तो सबसे पहले हम चलेंगे आज परिणाम लेने सुधा जैन जी का। सुधा जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। यस। जय जिनेन सर। जय जिनेन, जय जिनेन। कैसे हैं जी सुधा जी? बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा है सर, और आपका भी आशीर्वाद है। बहुत कृपा, बहुत धन्यवाद। कहाँ से बात कर रहे हैं सुधा जी आप? मैं धामनोद MP से। मध्य प्रदेश से हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बताएं जी, आपने क्या क्या लाभ लिए हैं? सर मुझे सेशन में आए 1.5 महीना हो गया है। ओके। मेरा विटामिन D3 7 था सिर्फ उस टाइम। आज अभी मैंने करवाया जांच तो 29.2 निकला। वाह, 1.5 महीने में इतना कमाल कर दिया आपने। हाँ, और सर मेरा हीमोग्लोबिन 9 मेरा बहुत सालों से 9 था, अब मेरा 12.2 निकला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और विटामिन D3 और विटामिन B12 की कमी भी मेरी थी, वो भी मेरी पूरी हो गई। वाह, 1.5 महीने में ही पूरी कर दी। हाँ सर, और सर मुझे भोजन के बाद है ना बिल्कुल फ्रेश होने जाना ही पड़ता था रोज ही ना। पर अब क्या है, सुबह एकदम से फ्रेश होता है और दिन भर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती मुझे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और मुझे सफर में जाने में सर, हमेशा जब भी सफर में जाती थी ना तो जी मचलाता था, सिर दुखता था, और वो भी सब मेरी तकलीफ दूर हो गई। अब मैं कहीं भी जाती आती हूँ, दिन भर घूमती फिरती हूँ, कुछ तकलीफ नहीं रहती मुझे। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो पानी तो मैं क्या दिन में से बड़ी मुश्किल से 1 लीटर पी पाती थी मैं, मुझे प्यास ही नहीं लगती थी पानी की। पर अब क्या है, आज सुबह से अभी 1.5 लीटर मेरा हो गया है कंप्लीट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत। तो सुधा जी देखो, आपने 1.5 महीने में ही अपने सारे विटामिन भी पूरे कर लिए, और देखो कितने अद्भुत आपके परिणाम आ गए हैं। तो आप इस सेशन में कैसे पहुंचे? सुधा जी, आप इस सेशन में कैसे पहुंचे? मुझे फेसबुक से लिंक मिली थी, अनूप सर से जुड़ी थी। अच्छा जी। हाँ, फिर अनूप सर ने मुझे गाइड किया, और फिर मैंने पहले 15 दिन सेशन सुना सर पहले। ओके। फिर उसके बाद मैंने अपने न्यूट्रिशन ऑर्डर किए, और उसके बाद मैंने अपना खाने पीने में भी बदलाव किया सब।
जौ का दलिया खाया, रागी की रोटी खाई, गेहूं ज्वार की रोटी खाई, यही खाई, गेहूं बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। वाह, वेरी गुड। देखो, और चावल तो मैं खाती ही नहीं थी। चावल तो मैं पहले भी नहीं खाती थी और अब भी नहीं खाती हूँ, चावल तो मैं खाती ही नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। तो सुधा जी, देखो कितने अद्भुत परिणाम आपके आ गए हैं। तो अब आपने लोगों की मदद करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है खान पान की गड़बड़ियों के कारण बीमार हैं और चक्कर काट रहे हैं हॉस्पिटलों में। तो पहले मुझे सर दूध से गैस भी बनती थी। अब मैं दूध भी पीती हूँ 1 गिलास ना, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुधा जी। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना करना है, और मंगल का भाव जो पैदा हो गया है इसको और ज्यादा प्रगाढ़ करना है, गहरा करना। जी सर। तो बहुत बढ़िया सुधा जी। देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से आए और इन्होंने यहाँ आके सबसे पहले अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया, अपने विटामिन पूरे किए और खान पान में बदलाव करके आज सारी की सारी बीमारियां तो ठीक कर ही ली, अपने विटामिन भी पूरे कर लिए। तो आप समझ सकते हैं कि सारे रोग विटामिन की कमी से होते हैं। तो अभी हम चलते हैं, हमारे पास एक और बेहतरीन परिणाम है राकेश शर्मा जी का। राकेश जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। राधे राधे सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। सर मैं इटावा यूपी से बोल रहा हूँ सर। अच्छा जी, एक जगह ठहर जाएं, आप रुक जाएं। थोड़ी सी यहाँ व्यवस्था गड़बड़ थी सर। ओके सर, इटावा यूपी से बोल रहा हूँ सर मैं। और हाँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन की लगभग 36 साल से प्रॉब्लम थी सर। अच्छा जी। हाँ जी सर, बहुत इलाज कराया था सर, काफी जगह गए थे, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कुछ छोड़ा नहीं था सर। अच्छा जी। लेकिन लास्ट में इतने नेगेटिव हो गए, अब तो भगवान भरोसे ही छोड़ दिया सर, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। लेकिन इस बीच हमारी वंदना तिवारी भतीजी है, वो उसने कहा चाचा इसको ज्वाइन कर लो, एक बार और देख लो, इतना तो आप इलाज करा ही रहे सर। हाँ। तो मैंने लास्ट चांस, हमने के बस ये लास्ट दवाई है, इसके बाद तो फिर छोड़ ही देंगे। लेकिन यहाँ आके आपकी लाजवाब जो कम्युनिटी है, आप गाइडेंस जो आपने मुझे दिया, सारे मैंने विटामिन पूरे किए, और आज कॉन्स्टिपेशन की नहीं है, बस जैसे आप कहते हैं ना कि फ्रेश जाओ और 5 मिनट में 2 मिनट में निकल आओ। तो इतनी दिक्कत थी, मैं आधा घंटा लगता था सर फ्रेश होने में मुझे। अच्छा जी। और वो भी फ्रेश नहीं हो पाते थे सर। और सुबह 4-5 चाय हो जाती थी, तब जाते थे सर। अच्छा जी और सर। अब चाय पीने की जरूरत पड़ती है? नहीं, अब चाय नहीं पीते, मैं सौंफ का पानी पीता हूँ सुबह केवल। जी, कभी एप्रेस, कभी सौंफ का पानी परमानेंट लेता हूँ सर मैं सुबह। बहुत ही बढ़िया। जी सर, और मुझे पिछली साल अल्सर भी हो गया था सर। अच्छा जी। हाँ, बहुत परेशान सब लोग, मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि सब टेंशन में हो जाते थे, तो लेकिन यहाँ आके वो भी बिल्कुल सही हो गया है सर। और छोटी मोटी इतनी प्रॉब्लम थी सर कि आज बिल्कुल पता भी नहीं चलता है भी कि नहीं है अभी। तो राकेश जी, आप 36 साल से कब्ज से पीड़ित थे, कहाँ इलाज ले चुके थे आप? सर मैं दिल्ली भी कराया, आगरा, बॉम्बे, इलाहाबाद भी मेरे बड़े भाई रहते हैं, वहाँ भी मैंने इलाज कराया। और इटावा का तो आगरा का कोई डॉक्टर छोड़ा ही नहीं था सर। स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोलॉजी आगरा के नंबर 1 दिनेश कर गए, वो भी फेल हो गए 1 साल में। बस पैसा जरूर ले लेते थे वो लोग काफी। हाँ जी सर, और कोई ये नहीं बताता था कि सर पानी पीना है, सलाद खाना है, कुछ नहीं, बस दवा ले जाओ, चलती रहेगी बस। जी सर। तो लेकिन आज जी आपने सबसे पहले क्या किया? अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाया? जी, डिस्काउंट कार्ड बनाया, जो आपने मुझे प्रेफर विटामिन किए थे, शेक, एप्रेस, मल्टी विटामिन, फाइबर कॉम्प्लेक्स, प्रोबायोटिक, एलो कंसेंट्रेट, धीरे धीरे मैं जोड़ता चला गया सर। जी सर, जो आपने गाइडेंस दी उसके अनुसार मैं चलता रहा सर, और आज परमात्मा की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ है सर। अल्सर तो लाइलाज बीमारी है राकेश जी, अल्सर तो कहते कभी ठीक ही नहीं होता। जी सर, मतलब एक कप ब्लीडिंग होती थी सर सुबह जब मैं फ्रेश होने जाता था सर। जी सर। तो देखो पूरे मुंह में सर कम से कम 25-30 घाव बड़े बने ही रहते थे, परमानेंट सर। अच्छा जी। हाँ जी, कुछ खा ही नहीं पाता था मैं, केवल मूंग की दाल खाता था, कोई आइडिया तो था ही नहीं। हमारे घर में सब लोग परेशान थे कि तुम्हारी वजह से हम लोग भी नहीं खा पा रहे।
लेकिन आज ये कह देती है कुछ भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सब लोग खुश है सर। हाँ, देखो सारी की सारी लाइलाज बीमारियां आपकी ठीक हो गई। जी सर जी। तो देखो 36 साल पुरानी जो है बीमारियां पेट की, कब्ज की, और सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था, लाखों रुपए खत्म कर लिए, इलाज कोई हुआ नहीं, उल्टा दवाइयों के साइड इफेक्ट से नए नए रोग पैदा हो गए। जी सर। और आज देखो राकेश जी, आप पूरी तरह से विटामिन पूरे करके रसोई बदल के ठीक हो गए हो, तो परमात्मा का खूब धन्यवाद करना है। रसोई से तो सर कोई समझौता ही नहीं है सर, बिल्कुल वो जो मुझे चाहिए वही लेता हूँ मैं सर। हाँ, बहुत बढ़िया राकेश जी। पहले शिकायत करते थे सर डेली। अच्छा, ऐसा जीवन क्यों दिया है, नरक जीवन है, क्या फायदा है ऐसे जीवन से, तो अब खत्म करो, ज्यादा बढ़िया है प्रभु। लेकिन आज तो सर बेड पे ही धन्यवाद शुरू हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। पहले गुस्सा बहुत आता था सर, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। हाँ जी। लेकिन आज मतलब दो एक कोई बात भी कह दे तो सुन लेते थे, चलो कोई बात। बहुत इतना परिवर्तन आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कम्युनिटी का सर, और मेरे स्पॉन्सर मेरी वंदना तिवारी जी भतीजी है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी कम्युनिटी में मुझे लेके आई सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें राकेश जी को कितने सालों से प्रॉब्लम थी, लेकिन दवाइयों पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिला, और इलाज रसोई में था, ढूंढ रहे थे डॉक्टरों के पास, मेडिकल स्टोरों पे, जांच वालों के पास। तो इलाज आपकी रसोई में है। आपके विटामिन पूरे होते ही, आपका खान पान सही होते ही सब ठीक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इन्होंने जो बताया कि यहाँ आते ही सबसे पहले इन्होंने अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाया, और उसके बाद अपने विटामिन ऑर्डर किए, रसोई ठीक की, सब ठीक हो गया। तो आपको भी यही करना है। जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले आपको अपना डिस्काउंट कार्ड बनाना है, अपने विटामिन पूरे करने हैं, रसोई में बदलाव करना है, सुबह सेशन में आना है, परमात्मा का धन्यवाद करना है, सुबह धूप में बैठना है, 4 लीटर पानी पीना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आपको वैज्ञानिक कहते हैं कुछ ऐसे मिनरल जिम्मेदार हैं कब्ज में, जैसे पोटाशियम। पोटाशियम की कमी के कारण भी आपको कब्ज हो सकती है। तो ये कहां से मिलेगा? ये आपको किसमें मिलेगा जो बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, जैसे आलू। आलू के अंदर पोटाशियम होता है, आलू खाना जरूरी है। इसके अलावा केला अपनी डाइट में शामिल करो, केले के अंदर पोटाशियम होता है। और सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपके पेट को, आंतों को साफ करने से लेके और शरीर की सारी गतिविधियां चलाते हैं, वो आपको अपना एक न्यूट्रिशन आता है हाइड्रेट। हाइड्रेट के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट आपको मिल जाते हैं, और आप बड़े हैरान होते हैं कि आपकी कब्ज पहले दिन से ही आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आज ही आपने हाइड्रेट का ऑर्डर साथ में जरूर करना है, और खान पान में बदलाव, रसोई में बदलाव जरूर करें। इसके अलावा आपको 3-4 चीजों पर ध्यान देना है। टोटल 5 चीजें हैं। सबसे पहले फाइबर की मात्रा पूरी करनी है, पानी की मात्रा पूरी करनी है, रोज नियमित तौर पर पैदल चलना है, शरीर को एक्टिव रखना है, कब्ज का सबसे अच्छा इलाज है। उसके अलावा टाइम पर आपने पेट साफ करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, रोक के रखते हैं, रोकना नहीं है कभी भी। आपके मन में आ गई, हजत आ गई कि आपको जाना है तो तुरंत जाना है, रोकना नहीं है। जो लोग रोकते हैं फिर उनकी रुकी जाती है और आंतों में गंदगी फंस जाती है, आंतें खराब हो जाती है। उसके अलावा हर हफ्ते पेट को साफ करना चाहिए। कैसे करना है? पेट को साफ करने का जो तरीका है वो है, आप त्रिफला चूर्ण शुरू कर दें एक बार, धीरे धीरे आपका पेट नेचुरली साफ होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपको तनाव और चिंता कम करनी। कुछ लोगों को तनाव और चिंता के कारण भी कब्ज है। ऐसे लोगों को ध्यान, साधना, समाधि और लंबी गहरी सांस लेने का अभ्यास करना है। जितना ज्यादा ध्यान करोगे, साधना करोगे, समाधि करोगे, विचारों से मुक्त हो जाओगे, तनाव कम हो जाएगा और सब परमात्मा पे छोड़ दो। सब उसका है, वही करने वाला है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है, उसकी मर्जी।
मेरी मर्जी। बस जितनी जल्दी आप तनाव और चिंता कम कर लोगे, आपका पेट ठीक होना शुरू हो जाएगा। और चलिए, इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, और वो है विटामिन डी। यानी सुबह धूप में जरूर बैठना। धूप में बैठोगे, पेट अच्छे से साफ होगा। इसके अलावा नंगे पांव जमीन पे जरूर चला करो। धरती से संपर्क रखना बहुत जरूरी है, और धरती हमारी माँ है। माँ से दूरी बीमारी ही बीमारी। तो माँ से दूरी नहीं बनानी है, और धरती के संपर्क में रोज जब भी मौका मिले, नंगे पांव गीली जमीन पे बैठ जाएं, पैर रख के। कुर्सी डाल लें, घर में कच्ची जमीन जरूर रखें, ताकि धरती से संपर्क बना रहे। चलिए, आज हमने जान लिया है जीवन भर कब्ज से मुक्त रहने का उपाय क्या है, तरीका क्या है, खान पान क्या है, आहार क्या है, कौन सी आदतें हैं, ये सब हमने जान लिया। और मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि आप अपने परिवार को हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए कब्ज से मुक्त रखने वाले हैं। तो चलिए, अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का। और अगर आपका कोई सवाल है तो शाम के सेशन में आप पूछ सकते हैं। अभी हम चलते हैं मुस्कान जी के पास। आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी मुस्कान जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज हमें इतनी अल्टीमेट नॉलेज दी है कब्ज के बारे में, तो सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड यस, आज आई होप सो आप सबको पता चल गया होगा कि अगर कब्ज आपको हो गई है तो उससे आप जिंदगी भर के लिए मुक्त कैसे रह सकते हैं। उसके लिए क्या आपको अपनी रसोई में बदलाव करना है, क्या खान पान में बदलाव करना है, कौन से विटामिन पूरे करनी है, और इसके साथ साथ कौन सी आदतें आपको सुधारनी है, वो सारी की सारी चीजें आज हमने जान ली है। तो अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप सबको क्या करना है, अभी आप सबको अपना अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है, एंड उसके साथ साथ परमात्मा का धन्यवाद तो जरूर से जरूर करना है। और जो विटामिन आपको आज सर ने बताए हैं वो जरूर से जरूर आपको अपने ऐड करने, ठीक है। और अभी अगर आपको कोई भी सवाल है अपनी रसोई के बारे में या फिर खान पान के बारे में, तो वो आप शाम के सेशन में आके पूछ सकते हैं। एंड शाम का सेशन आप सबको पता है हमारा डेली रहता है 7 बजे। तो चलिए फिर, अभी हो गए समय सेशन को विराम लेने का। मिलेंगे आप सबको शाम के सेशन में 7 बजे, और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।